तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। आज की कहानी है मातृ स्नेह और आत्मज्ञान। साथियों, यह जो संस्मरण आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, यह अपने परम पूज्य पंडित जी महाराज के द्वारा दिया गया टोला भंडारा 1975 के अवसर पर एक प्रवचन है। साधक, क्या तुम माँ को पूर्णतः जानते हो? उसके सत्य स्वरूप को पहचानते हो? और क्या तुम उसके अंतःकरण के प्रेम को जानते हो? मेरा अनुमान है कि संभवतः पूरा जानते नहीं होगे। बस जानते हैं तो हम तभी से जब से माँ से अलग हुए। क्या जब तू माँ में था तब तुम माँ को जानते थे? क्या कोई ज्ञानी ऐसा है कि जो माँ में रहकर माँ को जान पाया? फिर थोड़े ही काल नहीं, बहुत समय तक माँ के शरीर में रहे, परंतु ज्ञान एक क्षण का नहीं। तब फिर माँ ईश्वर नहीं तो और क्या है? परंतु कितने मनुष्य हैं जो माँ को ईश्वर जानते हैं, ईश्वरवत उसकी पूजा करते हैं। यह तो माँ भी जानती है कि पुत्र अज्ञानी है, वह मुझे जानता नहीं, परंतु माँ का प्रेम माँ ही का प्रेम है। हम अज्ञानी हैं, माँ तो पूर्ण ज्ञानवान है। क्या हमारी इस अज्ञानता से वह अपने प्यार में कमी कर देगी? कदापि नहीं। वह तो हमारे जीवन के हर क्षण को जानती है। वह तो जानती है कि पुत्र मेरा है, मेरा शरीर है, मेरा प्राण है, मेरी आत्मा है। इसीलिए उसके स्नेह में कमी आ ही नहीं सकती। तभी तो माँ हमारे एक पल के दुख को भी सहन नहीं कर पाती। पुत्र की वेदना माँ के हृदय को पीड़ित कर देती है। तभी तो माँ हमारे दुखों से कराती है कि पुत्र दुखी ना हो, सदैव सुखी रहे। यह मातृभाव तुम जगत में देखो, अपने ही में नहीं, मनुष्य योनि में ही नहीं, थोड़ा संसार के जीव मात्र में भी देखो। देखो उन गायों को जो दिन भर भ्रमण कर दूध आदि खाकर संध्या को अपने स्तन दुग्ध से पूर्ण कर हुंकारती हुई, अपने बछड़ों को तलाशती हुई, उन्हें दूध पिलाने को अपने स्तन उनके मुख के पास लगा देती है। ऐसा विचित्र भाव है। फिर उन पक्षियों को देखो कि उनकी माताएं अपने पंखहीन बच्चों के लिए दौड़ धूप करके अपनी छोटी सी चोंच में कुछ चारा लाकर स्वयं भूखी होती हुई भी अपने मुख का दाना उन बच्चों को खिला देती है। इस मातृ स्नेह को पुत्र कैसे जान सकता है? इतना ही नहीं, कुछ जानवरों में तो यहाँ तक देखोगे कि वह स्वयं खाना खाकर आते हैं और उसे अपने बच्चों के लिए अपने पेट से निकालकर उनके सामने डाल देते हैं। क्या आप कभी ऐसे मातृ स्नेह का पता लगा सकते हैं? इसलिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा है और वह ईश्वर है। ऋषि कहते हैं कि इसलिए तुम माँ का आश्रय लो, वही तुम्हारे अनेकों दुखों का अवसान करेगी, तुम्हें जन्म मृत्यु का ज्ञान कराएगी और उस अज्ञान के संसार से पार कर अपना ज्ञान कराएगी। उनकी तुम अमृतमय वाणी को सुनो। श्रवंतो विश्व अमृतस्य पुत्रः। हे अमृत के भरत पुत्र, स्नेह के दुलारे वत्सगण, क्यों तुम अति दीन दुस्वप्न पीड़ित अज्ञान के गंभीर कोहरे से आच्छन्न हो रहे हो? पुनः पुनः जन्म मृत्यु के घात प्रतिघात से रोग शोक अनुताप की मर्म भेदी पीड़ा से चंचलता की घोर
आवर्तन से मथित दलित छिन्न होकर हताश की उष्ण और दीर्घ निश्वास छोड़ रहे हो। आओ, दौड़कर आओ पुत्र, यह देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपना विशाल वक्षस्थल खोल दिया है। इसमें मैं तुम्हारे त्रिताप दग्ध हृदय में अमृत सिंचन करूंगी। तुम अमर हो जाओगे। एक बार नेत्र खोल दो, आंखें बंद करके कब तक कंगाल बने रहोगे? मैंने तुम्हें एक घड़ी भर भी अपनी गोद से उतारा नहीं है। तुम मेरे ही गर्भ से उत्पन्न, मेरी ही गोद में खिलाए हुए, मेरे ही दुग्ध से परिपुष्ट होकर इस दशा में आए हो। और सुनो, सत्य की झनकार उठ रही है। मेरी ही शुभ्र ज्योति से यह दिग्मंडल उद्भाषित हो रहा है। वायु सत्य की ध्वनि को लेकर तरंगित हो रही है और यह अंतरिक्ष भी सत्य के प्रभाव प्रणवनाद से परिपूर्ण हो रहा है। क्या अभी तुम अज्ञानता की घोर निंद्रा से सोते रहोगे? वत्स, अनेक बार नहीं, तुम एक बार तो मेरी और देखोगे कि तुम मात्रहीन नहीं हो, दुखों में नहीं हो, वरन दुख तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं। यह हमारी भारतीय माताओं का आवाहन, यह इनका आवाहन अक्षरश सत्य है, क्योंकि संसार में शक्ति ही तो सब कुछ है। जिसमें शक्ति है वह शक्तिवान है। वह परम शक्तिवान परमात्मा भी तो शक्ति से ही शक्तिवान है। वही आत्मा है, आत्मा ही शक्ति है और आत्मा ही माँ है। साधक, तुम बहुत दूर की बात मत सोचो, बहुत ज्ञान की ओर मत जाओ। और कि माँ नहीं, मैं तो आपसे अपनी ही माँ की बात कह रहा हूँ। जिसे तुम नित्य माँ माँ कहकर पुकारते हो, वह आत्मा स्वरूपा है, माँ है। क्योंकि वह तुमसे बच्चों की सी बात करती है, इसीलिए तुम उन्हें साधारण ज्ञानवान जानते हो। उनकी महानता को तुम कैसे जानोगे? यह आगे की बात है। एक बार उन्होंने कहा भी था, मैंने स्वयं ही सबको इन तत्वों का उपदेश दिया है। देवता और मनुष्य द्वारा यही ज्ञान तो परिशोभित है। मैं जिसको चाहती हूँ उसको सबसे उच्च पद प्रदान करती हूँ। मैं ब्रह्मा बनाती हूँ, ऋषि बनाती हूँ, और जिसको चाहती हूँ आत्मज्ञान धारण योगिनी मेघा प्रदान करती हूँ। सच मानो साधक, आज उन्हीं माँ को तो हमने अपने सामने गुरु रूप में बैठा देख पाया है। कितना बड़ा भाग्य, कितना महान पुण्य है जो उस अनंत को, उस पूर्ण की ओर, उस निर्गुण आत्मा को सामने बैठा देख रहे हैं। हो सकता है कि आज हम उन्हें एक मानव से आगे कुछ ना देखें, परंतु निश्चय है कि यदि प्रार्थना करोगे तो आपको वह अपने दिव्य नेत्र भी देंगी, जिनसे तुम उनके पूर्ण ऐश्वर्य को भी देखने में समर्थ हो जाओगे। ऐसा कहा भी है कि जब साधक उसके स्वरूप को ठीक तरह से नहीं देख पाता तो कृपा करके वह उसे दिव्य चक्षु प्रदान करती है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मैं योगी मेश्वरम। एक बार एक संत को कुछ भ्रम हुआ कि स्त्रियां गुरु हो सकती हैं या नहीं। ऐसा विचार कर उन्होंने एक भाई से यही प्रश्न कर दिया कि क्या स्त्रियां भी गुरु हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा, यह बात तो बहुत पीछे की है। यह तो सत्य ही है कि स्त्रियां ईश्वर हो सकती हैं। वह ईश्वर स्वरूप है। मातृभाव से संसार ने उनकी पूजा की है, और साथ ही यह निश्चय है कि जो आत्मज्ञान माताओं द्वारा पुत्रों को सरलता और सुगमता से प्राप्त हो सकता है, उतना और किसी से नहीं। क्योंकि ईश्वर को प्रेम माँ के द्वारा ही मनुष्य को कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि ईश्वर का प्रेम माँ के ही द्वारा मनुष्य को कुछ प्राप्त होता है। इसलिए यह आत्मज्ञान भी माँ के द्वारा जल्दी प्राप्त होता है, क्योंकि वह माँ प्रेम स्वरूपा होती है। ऐसी ही एक घटना मातृ स्नेह की पूज्य महात्मा जी महाराज के यहाँ सुनने को मिली। फतेहगढ़ की बात है। एक सत्संगी जो उनके वहाँ बराबर आते रहते थे, बहुत अच्छे साधक भी थे। महात्मा जी महाराज का भी
उन पर बड़ा स्नेह था। परंतु कोई बात ऐसी हुई कि महात्मा जी महाराज उन पर एकदम बहुत नाराज हो गए और बोले कि तुम सत्संग में रखने योग्य नहीं हो, तुम चले जाओ और सत्संग में बिल्कुल मत आओ। यह कहकर उनको उठा दिया। वह चुपचाप नेत्रों में आंसू बहाते हुए बाहर चले गए। परंतु जाते कहा दूसरे दरवाजे से आकर भीतर माँ के पास चले गए और उनके चरण पकड़कर बहुत रोए। कारण पूछा तो इतना ही कहा कि महात्मा जी महाराज ने मुझे सत्संग से निकाल दिया है। माता ने संकेत किया, तुम उस कमरे में चले जाओ। वह उठे और कमरे के भीतर चुपचाप जाकर बैठ गए। कुछ समय उपरांत महात्मा जी अंदर आ गए और बैठकर कहने लगे, आज हमने अमुक सत्संगी को सत्संग से अलहदा कर दिया है और कह दिया है कि तुम सत्संग में मत आया करो। माता जी बोली, अच्छा किया, आप उनके गुरु हैं, पिता हैं, आप उन्हें निकाल सकते हैं, परंतु मैं तो माँ हूँ, मैं उन्हें कैसे निकालूं? पिता को इसका अधिकार है कि पुत्र को घर से निकाल दे, परंतु माँ पुत्र को किसी भी प्रकार से अपने अंतर से नहीं निकाल सकती। परमात्मा ने माँ का हृदय ही ऐसा बनाया है, उसके लिए क्या किया है जाए। इतना सुनते ही महात्मा जी महाराज का भी हृदय भर आया। बोले, वह तो चले गए, अब क्या किया जाए? माता बोली, वह यही है, आपको छोड़कर वह जाते कहाँ? माँ ने उन्हें बुलाया और उन्होंने आकर महात्मा जी महाराज के चरण पकड़ लिए। वह प्रेम का एक अद्भुत दृश्य था। महात्मा जी महाराज ने उन पर कृपा की और उसी क्षण उन्हें मालामाल कर दिया। क्या ऐसा माँ का प्रेम किसी दूसरे स्थान से प्राप्त हो सकता है? जीवन को धन्य मानो जो यह अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे सत्संग का इतना तीव्र गति से शांति के साथ फैलना, लोगों में अनायास ही इस आत्मज्ञान का अंदर ही प्रवेश करना, क्षमा और प्रेम का यह सत्प्रवाह जो कहीं देखने को नहीं प्राप्त होता, उसे सब में बहते देख रहे हैं। माँ की यह अनंत कृपा ही तो है कि गुरु महाराज के इस स्मृति भवन का निर्माण करा, सहस्र सहस्र भक्तों को उस ब्रह्म ज्ञान का आनंद लेने हेतु एक साथ बैठने की सुविधा प्रदान कर दी, जिसे कोई निज प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ से स्वप्न में भी तैयार कराने की नहीं सोच सकता। आज माँ स्वयं इस मंदिर में विराजमान है। फिर यह ब्रह्म ज्ञान कोई अन्य प्रयासों से नहीं, अनेक उपदेश और उपाख्यानों से नहीं, यह सब केवल उनके सामने बैठ जाने से प्राप्त हो रहा है। उनकी एक बार की प्यार भरी दृष्टि से मिल रहा है। तुम करोड़ों प्रयास करो, अनंत काल तक साधना करो, पर पाओगे नहीं। यदि पाओगे तो केवल उनकी एक बार दया की दृष्टि से ही पाओगे। उनका यह मौन उपदेश किस साधक के हृदय को शीतल नहीं कर देता, और उनका यह बराबर शांति से बैठना किस योगी को बैठने की शिक्षा नहीं दे सकता। और उनकी यह समता की दृष्टि किसी के हृदय को समत्व का बोध नहीं करा देती। धैर्य और थोड़ा शांति से देखो तो पता चलेगा कि यह महान और कठिन असंभव आत्मज्ञान मनुष्यों में कैसे उनके अंतःकरण से सब में प्रवाहित हो रहा है, और लोग कैसे अनजान ही उसे पीते चले जा रहे हैं। यह एक आश्चर्य ही है। सच पूछो तो बस प्रभु की यह एक अत्यंत कृपा ही है। बस जहाँ तक बन सके लाभ उठाओ, यह एक विशेष अवसर है। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त। अगली कहानी के साथ कुछ ही समय में आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।